हमारे पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। दौरे न्यूजीलैंड के फ़ौरन बाद स्पेशली कोचेस मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस, इनकी परफॉर्मेंस को बड़ी बारीक बीनी से देखा जाए। ये इतलात हैं कि शायद गैरी क्रिस्टन और एंडी फ्लावर को ये जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कि शाहीन अफरीदी पहली सेंचुरी इन्होंने की है, दूसरी सेंचुरी नसीम शाह की है, तीसरी फ़हीम की है सेंचुरी 106 और चौथी एक नया बॉलर खिलाया है जफ़र गोहर। इन्होंने 159 रन एक ही इनिंग्स में अभी दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहनवाज खान और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर मौजूद हैं। पहली बात तो ये है नाजरीन, जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, हम ना सहाफ़ी हैं ना हम एंकर हैं, हम क्रिकेटर हैं। मेरे साथ शाहिद भाई टेस्ट क्रिकेटर हैं। हमारा मकसद यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना किसी को, हमारा कोई ज़ाती मुफाद या ज़ाती एजेंडा नहीं होता। हमारी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ रियलिटी के बारे में हम बात करें, को जो तल्ख हकीकत है उसको हम हाईलाइट करें। इसमें हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। जो क्रिकेट के लिए अच्छा होगा हम उसके बारे में बात करेंगे, जो क्रिकेट के साथ बुरा करेगा या जिस तरह की क्रिकेट हमारी चल रही है जो उसके लिए ठीक नहीं करेगा, हम उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे और करते रहेंगे। इसमें मैं आपको फिर ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, ये बात दोहरा रहा हूँ कि इसमें हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की क्रिकेट को कम अज़ कम मैं तो नहीं देख सकता कि जो हाल इन्होंने पाकिस्तान की हॉकी का किया है वो पाकिस्तान की क्रिकेट का हो। लेकिन हमारे जो ओहदेदार हैं वो इस वक्त सिर्फ ओहदों के जॉब्स के मज़े ले रहे हैं। उनको पाकिस्तान की क्रिकेट की कोई परवाह नहीं है। उनको ज़रा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, इसी बारे में मैं शाहिद भाई से बात करता हूँ। शाहिद भाई, एक तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है, दूसरी चीज़ ये आप देखें कि मुसलसल जो पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस है, स्पेशली न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान की T20 पाकिस्तान हारा है, उसके बाद पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है, उसके बाद जो दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस है। लाइक बैट्समैन पहली इनिंग्स में भी फ्लॉप हुए, बॉलर्स ने भी उनका साथ नहीं दिया, दूसरी इनिंग्स में भी हमारे बैट्समैन जो है 8 रन पे एक आउट हो चुका है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि इन सारी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार आप किन को ठहराते हैं? इसमें शाहनवाज ज़िम्मेदार ठहराने वाली तो सबको पता ही है कि ज़ाहिर है सेलेक्टर्स ही हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं, या टीम मैनेजमेंट है जो इसकी ज़िम्मेदार है, जो सिलेक्शन में बैठते हैं वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। पिछले टेस्ट मैच में भी आपने देखा कि किस तरह बैटिंग फ्लॉप हुई, किस तरह हमारी बॉलिंग फ्लॉप हुई, फील्डिंग को कैच पकड़ने को तैयारी नहीं है। यानी अगर आप अपने बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करोगे स्लिप में खड़े होके, आप 3-3 4-4 कैचेस ड्रॉप करते जाओगे तो आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते उनसे। तो अब इस टेस्ट मैच में भी देख लो, इस टेस्ट मैच में जो बड़ी अच्छी बात ये हुई है, नई बात समझ लें या शायद पहले भी कभी हुई हो, कि 3 सेंचुरियाँ बनी हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, जिसमें से एक डबल सेंचुरी है और एक 157 के करीब एक बना है और एक फिर 102। लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग की तरफ से 4 सेंचुरियाँ बनी हैं। मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिक्स दिखाता हूँ। विलियमसन ने इन्होंने 238 रन्स किए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। 3 डबल सेंचुरी। निकल्स हैं, इन्होंने 157 किया है और ये इनकी कोई 300 रन्स की पार्टनरशिप हुई है। अब जब तक एक बड़ी पार्टनरशिप टेस्ट मैच में आप नहीं करते हो तो आप बड़ा स्कोर कभी भी कर नहीं सकते। पाकिस्तान को देखें, सिर्फ रिजवान और अजहर अली की एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई है तो स्कोर हमारा कुछ 300 के करीब चला गया। 297 तक चला गया। अदरवाइज तो हम 150 पौने 200 पे टीम आउट हो जाती है अगर वो भी पार्टनरशिप ना करते तो। उसके बाद अब हम अपनी बॉलिंग देखते हैं। देखें, पिछले मैच में भी हमने बॉलिंग पे बात की थी कि कोई लाइन लेंथ से बॉलिंग नहीं कर रहा। टेस्ट मैच में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हो, बैट्समैन को आप मजबूर करते हो स्ट्रोक खेलने पे, ना कि आप उसके मुंह में बॉल करते जाओ और वो स्ट्रोक्स मारता जाए, चौके मारता जाए, आप बाउंड्रीज उसको मिल रही हो, वो पागल है, रिस्क लेगा। रिस्क वो तब लेगा जब आपको उसको डॉट बॉल करोगे, आप उसको बीट करोगे, आप उसको एक लाइन पे बॉलिंग करोगे, आपकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली न्यूजीलैंड में अगर आपकी लाइन तो चलो हो जाती है, लेकिन लेंथ बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा आगे से खिलाओ, क्योंकि आपकी बॉल सीम हो रही। पिछले
मैच में भी बॉल सीम हो रहा था, इस मैच में भी बॉल सीम हो रहा है। मैंने जब बॉल सीम हो रहा है तो आप बॉल को इतना पीछे क्यों करते हो? हमने अपने बॉलर्स को देखा है, हालांकि अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद अब्बास, ज़ाहिर है पेस तो उनकी ऑलरेडी वो एक नॉर्मल सी है लेकिन मैं देख रहा हूँ इनको कि आते हैं और बिल्कुल अंधाधुंध जोर लगाते हैं। मैं तो एक बात पे हैरान हूँ कि अगर ये इतने यंगस्टर, इतना अच्छा टैलेंट पाकिस्तान उसको मिला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, नसीम शाह की सूरत में या आप कह लें शाहीन अफरीदी की सूरत में, हमारे जो कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं वकार यूनुस, उनको चाहिए था कि इनको पॉलिश करते, इनके अंदर वो स्विंग की वैरायटी, जिस तरह वो अपने दौर में स्विंग किया करते थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी शायद भाई नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, एक पिछले प्रोग्राम में जब आसिफ के साथ हम बात कर रहे तो आसिफ ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था इनमें से कोई भी 20-25 ओवर नहीं कर सकता, और उसकी बात किसी हद तक सही भी थी। अब आप देखो, पहले 7-8 ओवर में शाहीन अफरीदी, फ़हीम या तीसरा जो हमारे फास्ट बॉलर है नसीम, इनकी शुरू में पेस और है, 10 ओवर्स के बाद ये बिल्कुल शाहिद भाई आप ठीक 127, है, जब 26, आप 24 20 पे आ जब जाते आप हो। 20 ओवर की क्रिकेट से आप 5 रोज़ा क्रिकेट के लिए प्लेयर्स का इंतखाब करेंगे तो आपके पास फिर इसी किस्म का रिजल्ट आएगा ना। अच्छा, फिर दूसरा आपको बात बताता हूँ। इनकी मैं आपको स्टैटिक्स बता रहा था कि शाहीन अफरीदी पहली सेंचुरी इन्होंने की है रन्स खाने के लिए। दूसरी सेंचुरी नसीम शाह की है जो 150 के करीब है, 141। तीसरी फ़हीम की है सेंचुरी, 106। और चौथी एक नया बॉलर खिलाया है ज़फ़र गोहर, इन्होंने 159 रन्स एक ही इनिंग्स में अभी दिए करवा हैं लिए, और एक भी आउट नहीं किया। आउट नहीं किया। अच्छा, अब ये देखें कि इन्होंने यासिर शाह को एक मैच जो इन्होंने पिछला खेला उसमें 2-3 आउट किए, लेकिन वो इतने अच्छे आउट नहीं थे, टेल एंडर मारते हुए आउट हो गए। लेकिन फिर भी आप लेग स्पिनर को टेस्ट मैच में कैसे बाहर बिठा सकते हो? आपने एक ही स्पिनर खिलाना है। अब ये ज़फ़र गोहर कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने चीज़ नहीं देखी। या तो इसमें आपके पास वैरायटी हो कि ये अंदर भी लाता है, बाहर भी निकालता है बॉल को, तो ये बैट्समैन को तंग करेगा। जब एक जगह पे ही बॉल कर ही जाना है तो तो मेरा आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते आप हैं? किस बिल्कुल तरह वो आउट करेगा? शाहिद भाई, 150 रन उसने दे दिया है, 650 रन करवा दिया आपके ऊपर। तो मेरा मतलब इन फिगर्स के साथ, इन बॉलर्स के साथ अगर आप कहेंगे इस मैच में कैसे कम रिजल्ट आएगा? तो नहीं है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी का इजलास बुलाया गया है और इस दौरे न्यूजीलैंड के फ़ौरन बाद स्पेशली कोचेस मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस, इनकी परफॉर्मेंस को बड़ी बारीक बीनी से देखा जाएगा और ये इतलात हैं कि शायद गैरी क्रिस्टन और एंडी फ्लावर को ये जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। नाज़रीन, हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं, हमारे ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी ने दौरे न्यूजीलैंड के बाद इजलास कॉल किया है और उस इजलास में मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस की जो परफॉर्मेंस है उसको बारीक बीनी से उसका जायज़ा लिया जाएगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनको इनके ओहदों से हटाकर एंडी फ्लावर और गैरी क्रिस्टन को ये जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान है। जी शाहिद भाई, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, इनको बिल्कुल इन पे गौर होना चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इनके ऊपर। लेकिन गैरी क्रिस्टन और ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर की बात करें, और गैरी क्रिस्टन, एंडी फ्लावर, ये दोनों बैट्समैन ही थे। मेरा ख्याल इनमें से बॉलर कोई नहीं है। शायद इनमें से एक को लेके आए हेड कोच के तौर पे, तो शायद ये वाली छुरी मिसबा पे चल जाएगी तो विक्की भाई शायद बच जाएं। विक्की भाई पे मेरा कहना है कि अगर आप बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखें, बैट्समैनों की परफॉर्मेंस तो बहुत उन्होंने थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है इस पूरे दौरान न्यूजीलैंड में, चाहे वो T20 हुआ या टेस्ट मैचेस हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वकार यूनुस की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है एज ए बॉलिंग कोच, वो हमें अभी तक नज़र नहीं आई। अभी सिर्फ इस सीरीज़ में नहीं, पिछले 16-17 साल से जब से ये कभी हेड कोच रहे हैं, कभी बॉलिंग कोच रहे हैं, तो हमने कभी पाकिस्तान की नहीं, टीम को अच्छा आप इन 2 टेस्ट मैचों में देख लें शाहनवाज, इन 2 टेस्ट मैचों में आपके बॉलरों ने जिस तरह की बॉलिंग की है, जब आपने देख लिया कि पहले टेस्ट में आपने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की आपके बॉलर्स ने, तो आपको दूसरे टेस्ट से पहले उन पे थोड़ा सा उनको नेट में लेके जाते, उनको बताते कि भाई टेस्ट मैच में आपने यहाँ पे बॉलिंग करनी है। जिस तरह बॉलिंग पहले मैच में की है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरी इस टेस्ट मैच में बॉलिंग की है बॉलर्स ने। तो मतलब आप बजाय ऊपर जाने के ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सिर्फ वकार यूनुस के अलावा मिसबाह हक की परफॉर्मेंस भी है एज ए हेड कोच। यूनुस खान की ये पहली सीरीज़ है जिसमें वो एज ए बैटिंग कोच गए हैं, लेकिन
ज़ाहिर है जो भी कोई एज ए बॉलिंग कोच जाता है, बैटिंग कोच जाता है या हेड कोच जाता है, तो परफॉर्मेंस जब लड़के खेलते हैं तो हमें नज़र आती है। इन्होंने तजर्बे शुरू कर दिए हैं वहाँ पे जाके। जब तक आप इस तरह के एक्सपीरियंस ऐसे तजर्बे करते रहेंगे शायद भाई टूर के दौरान, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? मेरा ख्याल तो नहीं है कि ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा अच्छा रिजल्ट जिसकी हम। बिल्कुल नहीं। मैंने पिछले मैच में भी पिछले मैच के दौरान जब प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था कि आपको पूरे बॉलर खिलाने पड़ेंगे, पूरे बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे। अब देखें, आप फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर रहा है, शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, दो आपने और बॉलर खिला रखे हैं, अब्बास इवन है। शान मसूद से आज बॉलिंग आज करवा। आपको ये ज़रूरत पड़ गई कि आप शान मसूद से भी बॉलिंग कराओ, तो आप पूरे बॉलर को क्यों नहीं मैच में खिलाते? मैंने पिछले मैच के बाद भी ये बात कही थी कि इनको या तो फ़हीम को एज ए बैट्समैन खिला लें, एक पूरा बॉलर खिलाएं। देखिए यहाँ पे आपके पास हसनैन बैठा हुआ है, वो भी काफ़ी तेज़ बॉलर काफ़ी है तेज़ और बॉलर है। वो लाइन लेंथ भी उसकी कुछ बेहतर है। तो आप उसको ट्राई क्यों नहीं किया? दो ही तो मैच थे, आपने किसी मैच में भी ट्राई नहीं किया उसको। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की टीम में शाहिद भाई जो भी फास्ट बॉलर स्पेशली खेल रहे हैं, मुझे अभी तक तो ऐसा कोई भी बॉलर नहीं नज़र आया जिसके अंदर ये एम हो कि मैंने इस मैच में, टेस्ट मैच में मैंने 5 आउट करने हैं या मैंने पूरे मैच में 10 आउट करने हैं। जैसे आप लोगों के दौर में होता था शायद भाई, कि आप लोगों के दौर में कंपटीशन इतना होता था, एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर होता था और एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर की ये कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउट करूं। आप ये देखें जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है तो 659 रन उन्होंने कर दिए। जब हमारी पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना मुश्किल विकेट है जिसपे। देखें अभी शाहनवाज, अभी जिस तरह इन बॉलर्स को धड़ाधड़ मैच मिलते जा रहे हैं, हमारे दौर में कहाँ ऐसा। जब मैं खेलता था तो कुछ साल में एक आध मैच मिलता होता था। कंपटीशन इतना यहाँ ज़्यादा था। इतने इतने बॉलर्स थे आपके पास, अभी भी हैं, लेकिन आपने पिक एंड चूज़ जो है वो आपको सही करना है। आपने अगर अच्छे बॉलर्स को चूज़ किया है, और आप देखें मैं पहले जो कह रहा था कि इनकी लाइन लेंथ, सिर्फ शाहीन अफरीदी कुछ लाइन, अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहा है, बाकी बस आगे ज़ोर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल जब ऐसे ही है। आप अंधाधुंध ज़ोर लगाओगे इन पिचों पे जहाँ पे आपकी बॉल सीम हो रही है, तो आपको तो लाइन लेंथ तो छोड़नी चाहिए ही नहीं है। इनके आप लिए जोर क्यों इनके लगा लिए रहे हो? शायद भाई आप देखें कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हम उनको देखें, जेमिसन को देखें, इतनी उम्दा बॉलिंग की है, साउथी ने इतनी उम्दा बॉलिंग की है, हालांकि वो इतनी पेस से मतलब नहीं है उनकी, ऐसे नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तानी 140 प्लस या 145 प्लस कर रहे हैं। एक नॉर्मल इकोनॉमिकल बॉलर है 135 30 यहाँ तक बॉल कर रहे हैं, लेकिन वो उस कंडीशंस का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये देखिए, न्यूजीलैंडर बॉलर्स ने, अगर वो ओवर्स कर रहे हैं एक लाइन लेंथ पे कर रहे हैं, और वो एक ओवर में 2 से 3 बॉल अच्छी जगह पे पिच करते हैं। जब आप तीन, अब 50% हो जाता है जब आप 3 बॉल अच्छे करना शुरू कर दो एक ओवर में, तो जब वो 3 बॉल अच्छी जगह, अब जेमिसन ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की है, लेकिन लेकिन लाइनों लेंथ उसने पे जो बॉल, कंसिस्टेंट उसने जो लाइनों लेंथ उसने पे बॉल बॉलिंग की अच्छा है। किया है उस पे हमारे बैट्समैन पीछे गए हैं खेलने। ठीक है, बजाय उसको सरवाइव करने के उसको भी मारने गए हैं, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। वरना ओवरऑल उनकी बॉलिंग में और हमारी बॉलिंग में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी और थी, कंडीशन को और बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं यूज़ वो। किया उन्होंने, तो हम हमारे बॉलर्स ने शायद भाई नहीं। आखिर में मुझे ये बताएं, अब जो ये टेस्ट मैच है ये तो ऑब्वियसली जो सिचुएशन बन गई है, बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान इस मैच को इसमें कम बैक करे या पाकिस्तान ड्रॉ की तरफ जाए। एक ही सूरत है अगर बारिश हो जाए। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि अभी जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान को किस तरीके से, अनप्रिडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल है। देखें शाहनवाज, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो मेहनत करता है। अगर बिल्कुल दुआओं पे बैठ जाओगे तो फिर तो जिसको मर्जी भेज दो, दुआएं कराओ और जीत जाओ। दुआएं भी तभी काम आएंगी जब खुद मेहनत करोगे ग्राउंड में। जब ग्राउंड में आप मेहनत ही नहीं कर रहे, आप नज़र ही नहीं आ रहा कि कोई इंटरनेशनल टीम खेल रही है। पाकिस्तान का यार दुनिया में नाम है, इस पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग। जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक दुआएं भी इन पे असर नहीं करेंगी। तो खुद मेहनत करें, अच्छा खेलें। आप खेलने के लिए गए हैं वहाँ पे, हारने के लिए या पाकिस्तान का नाम नीचे करने के लिए नहीं गए हो। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद क्रिकेट की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।